बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कुरान मजीद पूरे का पूरा शिफा है। जब भी मरीज़ खुद कुरान की तिलावत करता है या सुनता है तो मरीज़ पर उस तिलावत के बराह रास्त शफाई असरात मुरतब होते हैं। कुरान पाक की तिलावत सुनने से ब्लड प्रेशर और दूसरे अमराज ख़त्म हो जाते हैं। दिल की रफ्तार मुतदिल और मुतवाज़न हो जाती है। इससे जिस्म के दूसरे हिस्से भी पुरसकून हो जाते हैं, जिसमें ख़ास तौर पर दिमाग शामिल है। कुरान पाक बीमारी में और सेहत दोनों सूरतों में उसकी तिलावत करनी चाहिए। माहिर रूहानियत लीड बैटर लिखता है कि हर लफ्ज़ एक यूनिट है। इसमें एक तेज़ रोशनी निकलती है जो मुस्बत और मनफी होती है। कुरान से निकला हुआ लफ्ज़ मुस्बत होता है और जब मुस्बत असरात लहरें इंसान पर पड़ेंगी तो उनके अंदर बेशुमार इमराज ख़त्म होंगे। खून के सुर्ख ज़र्रात तहकीक के मुताबिक गैर मरई असरात से टूटते रहते हैं और इसके टूटने की अवामिल बढ़ते जाएं तो फिर ब्लड कैंसर के असरात बढ़ जाते हैं और तिलावत की लहरें इस मर्ज से बहुत महफूज रखती हैं। वज़ू का मतलब सिर्फ जिस्मानी पाकीज़गी नहीं बल्कि रूहानी पाकीज़गी भी है। शोबा रूहानियत ने मुशाहिदा किया है कि जिन ख़वातीनो हज़रात ने बावज़ू रहने की पाबंदी की है वो ज़हनी परागंदगी से निजात हासिल करने में कामयाब हो गए हैं। इससे यह हकीकत सामने आई है कि जिस्म की सफाई और पाकीज़गी ज़हन को भी पाक और साफ रख सकती है। वज़ू एक ऐसा अमल है जो किसी भी मज़हब में नहीं पाया जाता। इसके ज़रिए से बदन के वो हिस्से साफ होते हैं, या यूँ कहिए कि वज़ू मुहाफिज हैं उन रास्तों का जिनके ज़रिए सेहत का दुश्मन बदन में दाखिल होता है। जदीद तहकीक के मुताबिक बहुत सी बीमारियों का सबब जरासीम है। ये जरासीम हमें चारों तरफ से घेरे हुए हैं। हवा, ज़मीन, अलगर्ज इस्तेमाल की हर चीज़ पर ये मुसल्लित हैं। जिस्म इंसानी की हैसियत एक किला की मानिंद है। कोई दुश्मन इसमें दाखिल नहीं हो सकता सिवाय जख्मों या सुराखों के। मुंह और नाक के सुराख हर वक्त जरासीम की जद में हैं और हमारे हाथ इन जरासीम को अंदर ले जाने में मदद करते हैं। वज़ू की बदौलत हम न सिर्फ इन सुराखों को बल्कि अपने जिस्म के हर हिस्से को जो कपड़े से ढका हुआ नहीं है और आसानी से इन जरासीम की आमाज का बन सकता है, दिन में कई बार धोते हैं। इस तरह वज़ू बहुत सी अमराज से बचाव की उम्दा तदबीर है। कुदरत का ये अजीब सरबस्ता राज है कि इंसान के अंदर बिजली पैदा होती रहती है और पूरे जिस्म में दौरा करके पैरों के जरिए अर्थ हो जाती है। तो जब बंदा वज़ू करता है तो रोशनियों का बहाव आम रास्ते से हटकर अपनी राह तब्दील कर लेता है। वज़ू के साथ हमारे अज़ा से बरकी रुएं निकलने लगती हैं और इस अमल से जिस्मानी अज़ा को एक नई ताकत और कुव्वत हासिल होती है। आपको ये मालूम करके हैरत होगी कि ख़ास वक्त का वज़ू अंदरूनी जिस्म के एक ख़ास अज़ू पर सबसे ज़्यादा असरअंदाज होता है। मिसाल के तौर पर ज़ोहर के वक्त के वज़ू का असर ख़ास तौर पर कल्ब और दिमाग पर ज़्यादा असरअंदाज होता है। इसी तरह वज़ू का असर अंदरूनी अज़ा पर भी होने से जिस्म का अक्सर अंदरूनी बीमारियों पर असाब का कंट्रोल मजबूत होता जाता है, जिसकी वजह से उज़लात बदन में चुस्ती और ताकत कायम रहती है, जिसको हयातियाती तवाज़ुन कहा जाता है। हदीस शरीफ में इरशाद है, नमाज में शिफा है। नमाज में जहाँ रूहानी फरहत और इत्मीनान कल्ब हासिल होता है वहाँ इसमें जिस्मानी सेहत के राज भी मुज़म्मिर हैं। इसके तमाम अरकान को अगर अच्छी तरह और बाकायदगी से अदा किया जाए तो कई जिस्मानी बीमारियों से निजात हासिल हो सकती है। तिबी नुक्ता निगाह से कोलेस्ट्रॉल यानी चर्बी जो कि शरियानों में तंगी पैदा करती है, नमाज की वर्जिश से वो इत्तदाल पर आ जाती है, क्योंकि ये तिबी असूल है कि हम दिन में जितनी बार खाना खाते हैं इतनी बार ही कोलेस्ट्रॉल यानी चर्बी की मिकदार हमारे खून में आम सतह से बुलंद हो जाती है और खून गाढ़ा हो जाता है। इस गाढ़ेपन का खात्मा नमाज करती है और कोलेस्ट्रॉल को बड़ी हद तक कम करने में मुआवनत करती है। नमाज इस कदर हल्की फुल्की वर्जिश है कि इससे पसीना भी नहीं आता और थकावट भी नहीं होती। वीडियो पसंद आने पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सदका जारिया की नीयत से हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज।